हम आवाम से एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि मुफ्ती साहब ने जो कदम उठाया है इसमें आप शाना बशाना साथ दें और कदम ब कदम साथ दें। अपनी बच्चियों को जिस भीड़ के साथ उमड़ते हुए सैलाब की शक्ल में हमारी बच्चियां स्कूलों की तरफ रवा दवा होती हैं, कॉलेजेस में दाखिला लेती हैं, उससे कहीं तेजी के साथ हमें अपने बच्चों को मदरसों के हवाले करना चाहिए, क्योंकि बेटियों का ईमान अगर सही सालिम होगा, महफूज होगा, तो उनकी नस्लें अच्छी जन्म लेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जबकि हर तरफ इर्तिदाद का फितना सर उठा रहा है, बच्चियों के सीनों से तेजी से ईमान निकलता जा रहा है, ऐसे मौके पर हमारे उलमा किराम की जिम्मेदारी बल्कि हर मोमिन की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरफ तवज्जो देते कि हमारे बच्चों और बच्चियों के ईमान की हिफाजत किस तरह से की जाए। यकीनन तालीम ही का वो रास्ता है जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों और बच्चियों के ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। इस वक्त हम सरज़मीन सीमांचल में वाक़या ज़िला पूर्णिया में वाक़या एक गांव भौंखरी बसतपुर में बैठे हैं और हमारे साथ 12 ईदगाह जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन जमाल कासमी दामत बरकातुहुम हैं। हज़रत मुफ्ती साहब को हम बचपन से जानते हैं। आपकी इल्मी, दीनी, फ़िक्री और अदबी सरगर्मियों से हम वाकिफ़ हैं। बहुत दिनों तक गायबाना तारुफ रहा। आपकी बातों को हम बिलवास्ता सुनते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दिल में यह उमंग थी कि हज़रत मुफ्ती साहब का हम दीदार करें, शफ़वी मुलाकात करें, हम कलाम होने का शरफ़ हासिल हो। चुनांच मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई और यकीनन जो जैसा तारुफ हमने सुना था मुफ्ती साहब को हमने वैसा ही पाया। आप अरसे दराज से एक ऐसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं जिस मस्जिद में बैक वक्त तकरीबन 10,000 या 20,000, 10,000 से ज़ायद मुसल्लियान किराम नमाज अदा कर सकते हैं। मुफ्ती साहब दारुल देवबंद के गुले सरसब्द हैं। फरागत के बाद आपने मुख्तलिफ जगहों पर खिदमात अंजाम दिए, लेकिन लोगों के मुतालबे पर आपने सरजमीन 12 ईदगाह में वाक़या जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब होने की हैसियत से अरसे दराज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने हालात हाज़रा को देखते हुए, क्योंकि आपकी आफाकी निगाह और आप दूर भी हैं, दूर रस हैं और गांव के माहौल को जानते हैं, अहवाल व कवायद से वाकिफ़ हैं। चुनांच आपके इल्म में ये बात थी कि जिस तेज़ी के साथ हमारी बेटियां ईमान के दायरे से निकलती जा रही हैं, अगर हम इस वक्त इक़दाम न करें बच्चियों की तालीम की तरफ और बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता न करें, तो ऐसा न हो क़यामत के रोज़ हमसे हिसाब किताब होगा। चुनांच इसी के मद्देनज़र आपने भौंकरी बसतपुर चौक, पोस्ट मझवा कला, थाना अमोर, ज़िला पूर्णिया, बिहार में एक इदारे की बुनियाद डाली जो इदारा अल-मअहदुल इस्लामी लिल बनात के नाम से मौसूम है। हम आज मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर आपने एक ऐसे इदारे की बुनियाद डाली, आखिर इस इदारे का वो कौन सा निज़ाम है जो दीगर इदारों के मुकाबले में, दीगर बनात के मुकाबले में इम्तियाजी शान रखता है। आखिर आपके यहाँ कौन सा ऐसा निज़ाम है जो निज़ाम दीगर इदारों के मुकाबले में अपनी एक हैसियत रखता है। हम मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब बावकार और जय्यद आलिम हैं, इल्म नवाज हैं, इल्म दोस्त हैं। हम वक्त हर आन आपके कीमती औकात मुताले में गुजरते हैं। आप खर्त मबहस बनकर नहीं रहते हैं। आवाम से आपका यकीनन गहरा राब्ता है, लेकिन ये कि जिस तरीके से आम उलमा की तरह नुक्कड़ों पर बैठ बैठ कर अपने औकात को गंवाना, मुफ्ती साहब को इस चीज़ से सख्त नफरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी का नतीजा है कि मुफ्ती साहब छोटी बड़ी तकरीबन 10 किताबों के मुसन्निफ हैं। इस वक्त एक ऐसी किताब इनके ज़ेर तसनीफ है जो 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये इस बात की दलील है कि मुफ्ती साहब के शब व रोज़ गुजरते हैं तसनीफ व तालीफ में, मुताले में, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के फरीज़े को अंजाम देने में। आज हम मुफ्ती साहब
से दरख्वास्त करेंगे कि आज हमारे चैनल के वास्ते से हमारे उलमाए किराम को मुखातिब फरमाएं और ख़ास तौर से आवाम को मुखातिब फरमाएं कि उनकी बच्चियां और उनके बच्चे तो मुख्तलिफ मदरसों में जा कर पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चियों की तरफ तालीमी इन्हितात जिस तेज़ी के साथ तालीमी इन्हितात और तालीमी गिरावट पैदा हो रही है, इस सिलसिले में जो आपने इक़दाम किया है, आखिर आपका पेश नज़र क्या था, आपके क्या अहदाफ व अगराज हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारे इल्म में बहुत सारे मदरसे हमारे इलाके में हैं और हमने जायज़ा भी लिया है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं, मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि बच्चियां जो तैयार होती हैं उनकी वो सरगर्मी, उनकी वो इल्मी सलाहियत नहीं होती है। आलिमा हमारे इलाके में बहुत कम है, मादूद चंद हैं, और जो भी हैं उनके पास वो सलाहियत जो होनी चाहिए वो नहीं है कि वो ख़वातीन में जाकर उनके मसाइल को हल कर सकें। ऐसे मौके पर आपने अल-मादुल इस्लामी लिल बनात की जो बुनियाद डाली है, इसका क्या आपके अहदाफ व अगराज हैं? असल में हमारा जो ये इलाका है, ये अमौर से पश्चिम का इलाका, ये तकरीबन 4 से 5 पंचायत पर मुश्तमिल इलाका। यहाँ पर कोई ऐसी तालीमगाह नहीं है जिसमें बच्चों की तालीम के ताल्लुक़ से अच्छी तालीम और तरबियत हो। तो बहुत दिनों से दिल में ये बात आ रही थी कि अपने इलाके में मुस्लिम बच्चियों के लिए एक ऐसी तालीमी दरसगाह बनाई जाए जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी माकूल नज़्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम धीरे धीरे वजूद में आया और आज ये मदरसा अल-महदुल इस्लामी लिल बनात के नाम से मौसूम है और इसमें सिर्फ खालिस बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर पर जो बच्चियां इब्तदाई तालीम हासिल करती हैं, नूरानी कायदा से लेकर के पंजुम दिनियात तक, या उसको ये कह लीजिए कि अरबी दोम तक, या उसको कह लीजिए कि 5 क्लास तक तालीम का नज़्म किया गया है। हमारे इलाके में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकातिब चलते हैं, उन मकातिब में जो तालीम का नज़्म है, कुरान करीम बच्चियां ढंग से नहीं पढ़ती हैं, और अगर कुरान पढ़ती भी हैं तो ज़्यादातर मजहूल पढ़ाई उनकी है। हमारे दिल में आया कि कुरान हमारी बच्ची इस अंदाज से पढ़े कि सुनने वाले अशश करें कि माशाअल्लाह हमारी बच्चियां भी कुरान तजवीद के साथ पढ़ रही हैं। और ये इदारा जो खोला गया है, कायम किया गया है, इसमें अहम मकसद यही है कि बच्चियों का कुरान बिल्कुल तजवीद के साथ हो, और इंशाअल्लाह आगे चल के हम एक शोबे हिफ्ज़ भी कायम करेंगे जो खालिस बच्चियों पर मुश्तमिल वो शोबा होगा, और उसमें तकरीबन 15 से 20 बच्चियों पर मुश्तमिल वो शोबा होगा। और इंशाअल्लाह इसको हम ज़रूर चलाएंगे ताकि हमारे इलाके में जिस तरह से हुफ़ाज़ की तादाद है, ऐसे ही हमारी बच्चियों की तादाद हुफ़ाज़ की शक्ल में हो सकें। दूसरी चीज़ ये है कि 2018 की बात है। 2018 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान आया था और ख़वातीन के जुलूस निकाले गए थे, और उस जुलूस में ख़ास तौर पर 3 तलाक़ के मुद्दे पर यह बात थी। तो उस मौके पर हम लोगों ने इलाके में बहुत तलाश किया कि भाई कोई ऐसी बच्ची मिल जाए जो इस्लामी मुकम्मल जहन हो और इस्लामी मिजाज हो और इंग्लिश में वो मीडिया के सामने बात कर सके। यकीन जानिए मौलाना इंतखाब साहब, हम लोग परेशान हो गए। पूरे इलाके में एक भी बच्ची ऐसी नहीं मिली हमें जो वो जाकर के मीडिया के सामने तलाक के मुतालिक सवाल करे तो इंग्लिश में बोल सके या उर्दू में बेहतरीन बोल सके। बिलाखिर जब हम लोग अपने इलाके में ढूंढने के बावजूद हमें बच्ची नहीं मिली, कोई औरत नहीं मिली, फिर शहर पूर्णिया में तलाश करके इस तरह की 2-3 ख़वातीन मिली, फिर उसको मीडिया के सामने हम लोगों ने किया। तो उसी मौके से हम लोग बिल्कुल अज़्म हमने कर लिया, और हमारे दिगर उलमाए दोस्तों ने भी अज़्म किया कि इलाके में इदारा कायम करना चाहिए। लड़कों के इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लड़कियों के इदारे नहीं हैं। जो इदारे के अफराद तैयार करें और ऐसे अफराद तैयार करें जो समाज में तर्जमान बन सकें। तो इसी जज्बे के तय ये इदारा कायम किया गया है, और ये अज़्म मुसम्मम है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये इदारा ज़रूर उसका इस काबिल बनेगा कि समाज की बच्चियों को उस पौधान तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक बात ये कही जाती है कि इतने सारे इदारे मौजूद होते हैं
और हम लोग उन इदारों को मजबूत नहीं करते हुए एक नया इदारा शुरू करते हैं। आखिर आपने एक नई राह क्यों इख्तियार की? असल में बात यह है कि इलाके में जितने भी इदारे हैं वो सारे इदारे कमेटी से मुंसलिक। ये जो कमेटियां हैं इदारे में, वो कमेटियां प्रिंसिपल को या फिर मुहतमिम को या नाजिम को खुद मुख्तारी तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं देते, चाहे वो तालीमी मैदान हो या तामीरी मैदान हो या तरबियती मैदान हो। हर मैदान में कमेटी के अफराद बीच में दखल अंदाजी करते हैं, जिसकी वजह से नाजिम या मुहतमिम वो काम खुलकर नहीं कर पाते। हमारे पास भी बहुत सारे इदारे के ज़िम्मेदार आए कि मुफ्ती साहब आप वक्त दे दीजिए हमारे इदारे में, लेकिन हम सोच रहे थे और समझ रहे थे कि इदारे में जाने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि सदर और सेक्रेटरी दोनों इस कदर जकड़ लेते हैं कि वो कोई काम नहीं कर पाते। ये सब सामने था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, जब भी करना है तो इंशाअल्लाह अपना खुद करना है, ताकि हम बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत का नज़्म कर सकें और खुल करके कर सकें। आज जो इदारा आप देख रहे हैं हमने जो कायम किया है, इंशाअल्लाह इसमें मजलिस शुरा का क़याम होगा और मजलिस शुरा में तकरीबन 8 से 9 उलमा दानिशवरान होंगे और उसके बाद कुछ और भी समाजी जो मदरसे से दीन से ताल्लुक़ और मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उनको जोड़े जाएंगे। और ये कोई कमेटी नहीं होगी जिसमें सदर और सेक्रेटरी हो और उनका कोई दखल अंदाजी हो। शुराई निज़ाम होगा और शुराई निज़ाम में जो शरीयत कहती है उसी के मुताबिक ये शुराई निज़ाम कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह। उसी के मातहत ये इदारा चलेगा और उसूल ज़ाब्ते के साथ चलेगा। आने वाले दिनों में इलाके के उलमा और अवाम खवास सब देखेंगे कि सब कुछ इंशाअल्लाह उसूल ज़ाब्ते के साथ वो पाएंगे और उसूल ज़ाब्ते के साथ सब चीज़ उन्हें मिलेगी। ये अल-महदुल इस्लामी लिल बनात को मैं देख रहा हूँ 5 कमरों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर मिट्टी भी भरी गई है, शायद कि यहाँ पर गढ़ा रहा होगा और चारों तरफ से बाउंड्री भी आपने दे दी है। इसमें आवाम का कितना ताउन रहा है? हाँ, ये बात भी आपकी सही है। असल में दिसंबर में हमने यहाँ पर मिट्टी डाला था और ये सारा कुछ मैंने गुप्त किया, किसी को भी पता कानो कान होने नहीं दिया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हत्ता कि हमारे जो चौक के दुकानदार थे, बहुत सारे दुकानदारों को ये भी मालूम नहीं है कि यहाँ वो क्या करेंगे। बिलाखिर ये काम हमने 20 जनवरी से शुरू किया। रोज़ाना 5 से 6 मजदूर काम कर रहे थे और जो कुछ भी आप देख रहे हैं 6 कमरों पर मुश्तमिल ये इदारा और चारों तरफ से घिरा हुआ जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 7 लाख का सरफा हुआ और ये 7 लाख जेब खास से खर्च किए गए और एक भी बंदा से किसी तरह कोई ताउन नहीं लिया गया, ना उसके सामने कोई रसीद कटी गई और ना इस इदारे कोई रसीद छपाई गई है। टोटल पैसे जेब खास से लगाए गए और इसलिए लगाए गए कि अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जब तक 2-3 गांव वाले मिलकर मीटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई इदारा वजूद में नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि इस रस्म को तोड़ दिया जाए और खुद बना करके तैयार किया जाए, फिर उसके बाद लोगों के सामने लाया जाए, ताकि लोगों के जहन में ये बात है कि मदरसा बनाने का मतलब है कि 10-20 लोग शरीक हों, फिर चंदा दें, फिर छप्पर का मदरसा बने, फिर उसके बाद तालीम शुरू हो। तो हमने कहा नहीं, जेब खास से सारा काम किया जाए, उसके बाद फिर आवाम से राब्ता किया जाएगा इंशाअल्लाह। इस मदरसे के क़याम के बाद लोगों में कितनी बेदारी आप देख रहे हैं? हाँ, माशाअल्लाह देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी बेदारी है और लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बच्चियों की तालीम के ताल्लुक से कोई इदारा नहीं है। अभी तकरीबन मेरी मालूमात में 5 से 6 पंचायत यहाँ पर है जो कोई इदारा नहीं है कि लड़कियों की तालीम और तरबियत का बेहतर निज़ाम हो, माकूल निज़ाम हो। और आवाम बेचारी बहुत परेशान थी और खवास भी बहुत परेशान थे, क्योंकि हालात जो अभी सामने मुल्क के आए हैं, हालात के तनाजुर में जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए मास्टर हैं, डॉक्टर हैं और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दिल में भी दीनी तालीम की बड़ी कद्र और मोहब्बत आई है और वो भी चाहते हैं कि हमारी बच्ची पर्दे में रह करके किसी इस्लामी कल्चर में तालीम हासिल करे, ताकि आगे चल के हमारी बच्ची किसी बेरारवी का शिकार ना हो। माशाअल्लाह सब लोग बहुत खुश हैं और अभी इफ्तिताह किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुए हैं, 30 से 35 बच्चियों का दाखिला हो चुका है। अब धीरे धीरे बच्चियां आ रही हैं और गार्जियन भी काफ़ी आ रहे हैं और सब लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी उसूल ज़ाब्ते हैं सब लोग माशाअल्लाह उसको फॉलो भी कर रहे हैं और खुश हैं
कि बहुत अच्छा किया मुफ्ती साहब, आपने इलाके में इदारा कायम करके, हम लोग हर वक्त आपका साथ देंगे और जब जब भी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह हम लोग हर एतबार से ताउन करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ यही कहा है कि आप लोग सिर्फ दुआ कीजिए, अभी आप लोगों से किसी माली ताउन की हमें ज़रूरत नहीं है, बस दुआ की ज़रूरत है। आप दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, फजल से ये इदारा आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर दीनियात पंजुम तक की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। दीनियात पंजुम बराबर अरबी दोम है, यानी ये कि अरबी दोम के बाद हमारी बेटियां और हमारी बच्चियां कहीं पर भी जाकर के अरबी सोम में दाखिला ले सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल आमदोरफ्त का इंतज़ाम है इंशाअल्लाह बाद में, और हमें इस बात पर 100% यकीन है क्योंकि मुफ्ती साहब इनकलाबी सोच रखते हैं, अज़्म जमा रखते हैं, ये हमा आन रवा दवा हरदम जमा रहते हैं। इंशाअल्लाह ये टीम की जो कुछ कमरे बने हुए हैं कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ये पुख्ता की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम होगा। और माशाअल्लाह इसी सोच को जब लेकर आगे बढ़े तो इलाके के मायनाज और मुअक्कर शख्सियत के हामिल जनाब सवा जफर ने भी खड़े होकर कहा, जी। हम मुफ्ती साहब की जुबान सुनते हैं, जिस दिन प्रोग्राम था और जहाँ पर एक उलमा की भीड़ थी, उस उलमा की भीड़ में जब मुफ्ती साहब ने अपनी सोच कायम फरमाई और लोगों के सामने अपना पैगाम रखा तो हमारे जो लीडर हैं उन्होंने क्या फरमाया। हाँ, जब प्रोग्राम हुआ, इफ्तिताही प्रोग्राम में माशाअल्लाह तकरीबन इलाके के और पूरे ज़िले के 70 से ज़ायद मुअक्कर उलमा, मुमताज़ उलमा शरीक हुए और इलाके के दानिश्वरान और सियासी समाजी हजरात भी शरीक हुए और उनमें हमारे इलाके के हर दिल अजीज़ लीडर कायद जनाब सबा जफ़र साहब भी तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने इस इदारे को देखा और इस इक़दामात को उन्होंने बहुत गहरी नज़र से देखा तो बहुत खुश हुए और सबके सामने उन्होंने ऐलान किया बाज़ाब्ता कि इमाम साहब आप तैयार हो जाएं या आप किसी को तैयार कर दें, 2 बीघा ज़मीन हम बनात के लिए रजिस्ट्री करेंगे और हम मुकम्मल बनात बना करके उसको देंगे, वो चलाएं। और हम हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमने सियासी मैदान में जो भी काम किया लेकिन अब समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं ताकि मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। तो माशाअल्लाह ये उनका ऐलान बहुत पसंद आया और सब लोगों ने पसंद किया। ये उनका खुश आइंद कदम है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस ऐलान पर उनको बरकरार रखे। मजीद इसी तरह के जो हजरात इलाके में हैं अल्लाह ताला उनको भी इस तरफ तवज्जो करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब जज़ाकुमुल्लाह। होंगी अगर बेटियों का ईमान निकल गया उनके सीनों से तो याद रखें हमारी जो नस्लें होंगी वो यकीनन इर्तिदाद के शिकार बल्कि कुफ्र के दायरे में वो दाखिल हो जाएंगी। हम मुफ्ती साहब के ममनून व शाकिर हैं कि आपने गुनागू मसरूफियात के बावजूद और कीमती औकात आपके होते हैं, हमने उन्हीं औकात में से आपके चंद वक्त इसलिए लिए हैं ताकि हम अपने अवाम से मुफ्ती साहब से रूबरू करवाएं और मुफ्ती साहब ने कीमती बातें कही। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब इसी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि आप जाने माले दीरे में सुखने हर एतबार से मुफ्ती साहब के साथ रहें। हर आपके यहाँ दस्तरखान सजा है और खाना लग चुका है, बस अपनी बच्चियों को भेजें। यहाँ पर तालीम का माकूल इंतज़ाम है। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह हर दिल अजीज शख्सियत के हामिल हैं और अल्लामा इकबाल के बकौल है याद मुझे नुक्ता ए सलमान खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफा कश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग, कर बुलबुल व ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है ताऊस फकत रंग, और आईन जमा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। मुफ्ती साहब ने इस इलाके में उस वक्त से इल्म के मैदान में काम करना शुरू किया था जबकि दीनी इल्म का रुझान लोगों की ज़हन दिमाग से मुकम्मल खत्म हो चुका था, उलमा की नाकदरी हो रही थी। लेकिन मुफ्ती साहब ने जामे मस्जिद जो बारा ईदगाह में वाक़ है उस मस्जिद से के मिंबर मेहराब से लोगों को मुखातिब किया और इल्म और कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल गुफ्तगू के जरिए से उलमा किराम की शान को बुलंद फरमाया, उनके अक़दार को और उनके मरातिब को उनके सामने बयान किया। और आज सूरत हाल ये है कि यहाँ के उलमा किराम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सरताज हुआ करते हैं। ये सब का सहरा हम मुफ्ती साहब के सर बांधते हैं। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र दराज अता फरमाए और जो मिशन आपने शुरू किया है इस मिशन में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।